हेलो। यस सर। आवाज सबको आ रही है? यस सर। चलिए ठीक। बोर्ड विजिबल है? यस सर। यस यस सर। ठीक है। चलिए, पिछले वाले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट पे थे, है ना? और इलेक्ट्रोस्टैट में नॉर्मल चार्ज के बारे में हम लोग बातचीत कर लिए थे, नॉर्मल चार्जेस के बारे में। ठीक। और हम लोग थे प्रोडक्शन ऑफ चार्ज पर। ठीक है। तो प्रोडक्शन ऑफ चार्ज पर क्या कर रहे होते ये सोचे। ठीक है। तो पहला मैंने ये बात, हाँ सर एक बात पूछो सर, आपने बोला था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन जब इक्वल हो जाए तब हम न्यूट्रल मानते हैं। हाँ, बॉडी न्यूट्रल मानते हैं, बिल्कुल हाँ, सही। लेकिन सर एक बात पूछो सर, जब हम Na लेते हैं सोडियम, तो सर हाँ, उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ तो प्रोटॉन तो इक्वल तो कभी नहीं रहता सर, नंबर ऑफ तब फिर भी न्यूट्रॉन उसको कहाँ बोले थे? न्यूट्रल। नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोले थे। हाँ, नंबर ऑफ वही इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन हाँ दोनों, हाँ दोनों सही रहता है, सॉरी सर। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बोले थे, न्यूट्रॉन फिर बीच में कहाँ से ले आए आप? ठीक है। वो तो एटॉमिक मास के लिए वैलिड है ना, हाँ या ना? हम्म। उसमें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करेंगे, मान लीजिए करते भी हैं, ठीक है। तो वैलिड हो जाएगा हम लोग का किसके लिए? एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास के लिए, जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। सही है ना? ठीक है। यस तो, सर। तो उसके अनुसार से चलिएगा ना। ठीक है, क्लियर? चलिए, अब मैंने दो पार्ट डिस्कस कर लिया था। कौन कौन सा? बाई फ्रिक्शन ओनली और बाई कंडक्शन। ठीक है। कंडक्शन के लिए फिर से एक बार बोल दे रहे हैं। ठीक है। दैट इज, आपका मैंने मटेरियल की डेंसिटी सेम रखा था और रेडियस सेम रखा था। अगर जो ये मटेरियल की डेंसिटी और रेडियस अलग अलग हो जाए, मान लीजिए, मतलब ऐसा थोड़े कि कोई कसम खा के है क्वेश्चन की, नहीं ऐसे ही सोचना है या ऐसा ही दिमाग चलाना है, ये तो कुछ वैसा नहीं है। ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये कि अगर जो ये डेंसिटी और रेडियस अलग अलग हो जाए, ठीक, तो चार्जेस बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। ठीक है। और मैंने ये भी बोला था कि वो वाला बात मैं अभी नहीं बता सकता जब तक कि आप पोटेंशियल सलीके से ना सीख लो। ठीक है। यानी मीनिंग ये कि अगर जो मान लीजिए ये वाला सिस्टम रो होता और रेडियस आर होता, ये वाला पोर्शन रो होता और रेडियस आर होता, इस पर चार्ज Q1 और इस पर चार्ज मैं Q2 देता। ठीक है। और दोनों को मैं किसी कंडक्टिंग वायर से जोड़ देता, Na। ठीक है। तो ये वाला पोर्शन रो, ये रेडियस आर, ये वाला पोर्शन रो, ये वाला रेडियस आर, और दोनों को किसी कंडक्टिंग वायर से जोड़ दे। ठीक है। तो बता सकते हैं कि दोनों पर चार्ज कितना कितना आएगा? Q1 प्लस Q इक्वल आएगा दोनों में, Q by 2 इक्वल कितना आएगा? Q1 प्लस Q2 by 2। बिल्कुल सही। ठीक है। यानी इस दोनों पर जो जो चार्जेस आएंगे लिख लेना। ठीक है। इस दोनों पर चार्जेस क्या हो जाएगा? इस दोनों को जोड़ो, पिछले वाले क्लास में बताए थे। ठीक है। तो Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2। इस पर भी चार्ज क्या आएगा? Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, क्लियर है? चलिए, इसके बाद दूसरा, ये सॉरी तीसरा जो पढ़ना था पॉइंट इस सेक्शन में, मैं बोलूं बाई इंडक्शन ओनली। ठीक है, क्लियर? तो बाई इंडक्शन ओनली कहने का मतलब, इसका मतलब समझ लेना, विदाउट कांटेक्ट। ठीक है, विदाउट कांटेक्ट। ठीक है। यानी दोनों बॉडी को किसी ढंग से टच नहीं कराना है ना, और चार्ज भी डेवलप कराना है। ठीक। तो पहले दिमाग में एक बात फिट करें कॉन्सेप्चुअली कि दैट इज, न्यूट्रल बॉडी कहने का मतलब ये तो नहीं होता कि उसमें चार्ज नहीं है।
सही है ना। न्यूट्रल बॉडी कहने का मतलब ये होता है कि पॉजिटिव और उसमें नेगेटिव चार्ज होते हैं। है लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर है, तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। क्लियर। इस वाले पोर्शन में कोई परेशानी नहीं है, सही है ना, हाँ या ना। यस तो ऐसे सोचे कि मान लो कि एक ऐसा सिस्टम, ये लिख चुके हो तो मिटाऊं मैं कुछ कारण से? यस सर। इसे लिखो, जल्दी लिखो ऊपर वाला। ठीक है, और इस वाले पार्ट का जो वीडियो है, ठीक है, वो मैं जो केजी सर वाले पोर्शन में अपलोडेड है वही दे दे रहा। ठीक है, इसमें ये भले हो सकता है कि क्वेश्चन में भी कुछ वही रह जाए या अलग अलग हो जाए, समझ में है ना। ठीक है, तो मैं भी कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन चला जाएगा तो फायदा ही है, सही है ना। इधर उधर मतलब मान लो कि क्वेश्चन बदल भी दे तो मुझ पर भी ज्यादा क्वेश्चन चला जाए तो बढ़िया है। तो वीडियो वाला पोर्शन क्लासरूम वाला नहीं दे रहा, जो पहले से रिकॉर्डेड था, ठीक है, वही दे दे रहा हूँ। इसमें कोई दिक्कत या क्लासरूम वाला ही रिकॉर्डेड दूं? नहीं सर, वही ठीक है। हो गया सर। हो गया, चलिए अब इस वाले पोर्शन में क्या करना था वो समझे। ऐसा था सिस्टम, यानी भी नहीं, मान लीजिए एक ऐसा सिस्टम में जो पहले से पॉजिटिवली चार्ज होता, ठीक, और ये शुरुआत में ये सिस्टम न्यूट्रल होता, ये वाला सिस्टम न्यूट्रल था, ठीक, और ये वाला सिस्टम पॉजिटिवली चार्ज था लेकिन इन्फिनिटी पर था, ये वाला पार्ट इन्फिनिटी पर था, ठीक। तो अगर जो ये सिस्टम इन्फिनिटी पर होगा तो क्या इसके कारण इस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? पहला ये बात सोचो, हाँ नो या नो नहीं। सर। अब ये इस वाले पोर्शन में किसी भी टाइप का इफेक्ट पड़ता नहीं। अब क्या करें कि इस वाले सेक्शन को धीरे धीरे इसके नजदीक लाए, ठीक, समझ में आ रहा बात? तो जब नजदीक लाओगे तो क्या इसमें इफेक्ट दिखना शुरू होगा? यस सर। Yes. और ये तो है न्यूट्रल, ठीक। तो क्या बोले थे, न्यूट्रल कहने का मतलब ये नहीं होता कि उसमें चार्ज नहीं है, ठीक है। न्यूट्रल कहने का मतलब ये होता है कि उसमें चार्ज जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो क्या सिखाए थे, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, ठीक है। यानी कि सेम नेचर के चार्ज में दुश्मनी होगा और अलग अलग नेचर के चार्ज में प्यार मोहब्बत वाला सीन होगा, ठीक है। तो सोचो इस वाले पोर्शन में जब ये पॉजिटिव इसके नजदीक आएगा, ठीक, तो इसका न्यूट्रल है ये, तो इसके इधर वाले सरफेस पे क्या डेवलप हो जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव, क्लियर है। और इसके और इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव में दुश्मनी तो दूर भगा देगा, यानी इस वाले सरफेस पर पॉजिटिव। लेकिन लेकिन ये जितना चार्ज इधर नेगेटिव डेवलप होगा उतना ही चार्ज इस सरफेस पे इस कॉर्नर पे पॉजिटिव डेवलप होगा, हाँ ना। हाँ It यस means सर। कि ये वाला सिस्टम अभी भी न्यूट्रल होगा। जितना बेसिक फंडामेंटल में सोचो, ठीक है, कि हम किसी बॉडी पर चार्ज कब फील करते हैं? जब चार्ज सरफेस पर आए, नहीं आया। जैसे हम लोग पढ़ते हैं Na+, तो Na+ क्या, चार्ज आ गया सरफेस पर, हमको करंट कब लगता है, झटका कब लगता है, ठीक है।
जब करंट कैरिंग वायर से करंट कैरिंग वायर को जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, उसको जाके पकड़ ले। हाँ ना, ठीक है। और क्या करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े होगे कि चार्ज कंडक्टर पे सरफेस पे फ्लो करता है, इतना तो 10 से पढ़ के आए। हाँ ना, नहीं सर। क्या है सर, कुछ भी नहीं समझ में आया, फिर से बोलिएगा सर। नहीं सर। क्या 10 से पर क्या है? 10 से पढ़ के आए होंगे कि चार्ज, अच्छा ठीक है, डिफिनीशन से आते हैं सर। रेट चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। क्या ऐसा पढ़े थे गुजरे जमाने में? Yes, sir. Yes, यस Yes, सर, sir. हाँ यस सर, ये तो पढ़े थे। अच्छा, चार्ज फ्लो कब करता है? जो उसमें करंट होता है, Higher potential हाँ flow. हाँ, हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, हाँ हाँ हाँ, ये ठीक है, वो कहानी छोड़ना, पोटेंशियल मास्टर को नहीं आता है यार, जब पढ़ाएगा तब तो दिखाएगा ना तुमको। ठीक, अभी छोटा छोटा बात बोलना। चार्ज कब फ्लो करता है? जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। बिल्कुल सही, चलो ये मान लेते हैं, तुम ही लोग का बात एक्सेप्ट करते हैं, जिससे मतलब कहीं ना कहीं बिरादरी तो सेम है, तो सबके दिमाग में कुछ ना कुछ बात तो बराबर ही चलेगा। ठीक है, तो चार्ज सॉरी इलेक्ट्रॉन फ्लो करे, चलो वही मानते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्लो कब करेगा? जब वो एटॉमिक ऑर्बिटल से बाहर निकल जाएगा। Yes, sir. अब एटॉमिक ऑर्बिटल वगैरह पकड़ के रख ले तो क्या वो चार्ज फ्लो करेगा? नहीं, नहीं सर। नहीं ना। तो चार्ज फ्लो करने के लिए इलेक्ट्रॉन को एटॉमिक ऑर्बिटल से बाहर निकलना चाहिए। तो बाहर निकलेगा तो तुम लोग पढ़ा होगा वैलेंस शेल, हाँ ना? यस Yes, सर, sir. हाँ बैलेंस से पढ़े। केमिस्ट्री में वैलेंस शेल, ठीक, आउटर मोस्ट सर। हाँ आउटर मोस्ट। अब उससे इलेक्ट्रॉन को अगर जंप करा करके एटॉमिक ऑर्बिटल से बाहर फेंक दे, बाहर निकाल दे, ठीक, तो उस वाले पोर्शन को पढ़ता होगा कंडक्शन बैंड या कंडक्शन सेल। नो सर, नहीं पता है। नहीं सर। बड़ी कष्ट है तुम लोग के। ठीक, मीनिंग ये कि जब तुम चार्ज को एटॉमिक ऑर्बिटल से कंप्लीटली बाहर निकाल दोगे, ठीक है, तब तो वो इधर उधर मूव करने के लिए फ्री है। यस सर, हाँ। उसको बांध के कौन रखा हुआ था? न्यूक्लियस में रखा हुआ पॉजिटिव चार्ज। प्यार मोहब्बत वाला बात था ना यार, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज और बाहर में नेगेटिव चार्ज। ठीक, क्लियर? तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या कर रहा था? एक दूसरे को पकड़ के खींच रहा था, मतलब क्या, मतलब दोनों को एक दूसरे को बांध के रखे हुए था। हाँ ना, लाइक अनलाइक अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, लेकिन तुम केमिस्ट्री में ये भी पढ़ा है कि अगर जो हम चार्ज, ठीक है, हम चार्ज को बढ़ाते चले जाए, मतलब मीनिंग सॉरी एनर्जी को बढ़ाते चले जाए, तो इनर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट की तरफ जंप करेगा। क्या बताया है ये बात? Yes, sir. सही है ना? अच्छा, और अगर जो ये तुम इतना एनर्जी दे दो कि वो एटम्स का जो अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स इलेक्ट्रॉन पे लग रहा था, यानी न्यूक्लियस का जो अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स लग रहा था, उससे इलेक्ट्रॉन निकल के कंप्लीटली बाहर चला जाए। हाँ ना, ठीक, इसको बोलते थे आयोनाइजेशन एनर्जी, हाँ। यस सर। जिसको बोलते थे आयोनाइजेशन एनर्जी। तो मान लीजिए कि कोई भी बॉडी, अगर कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल आयोनाइजेशन एनर्जी रख लेता है, ठीक, जैसे सोडियम में था, तो हम काहे Na+ लिख रहे हैं? Na+ काहे लिख रहे हैं? क्योंकि इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा। हाँ या ना? अच्छा, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया होगा? सरफेस पर। ठीक, दूसरे का सरफेस। हाँ, दूसरे के सरफेस पे नहीं, मान लो एकरे सरफेस पर। अच्छा, ठीक, मान लो एकरे सरफेस पर, मतलब मीनिंग ये कि जस्ट लाइक ऐसा समझ ले, ठीक है, नहाने बैठा, साबुन लगा लिया, पानी खत्म। यस Yes, हाँ, sir. समझ में आया, हाँ हाँ। समझ में है ना कि नहाने बैठा, ठीक है, साबुन उबुन लगा के बैठ गया एकदम कि हाँ भाई आज तो एकदम क्या कहते हैं, जैसे मान लो कि कोई बहुत दिनों से नहीं नहाया हो,
ठीक, शादी नहीं कर मान जाते हैं जाना ऐसे। तो अब क्या क्या करें ठंड भाई? में? हाँ, नहीं धैर्य रख, पहले बात पूरा कर लेने दे यार, ऐसा थोड़ा होता है। जब दिमाग में बात है तो पूरा तो बोलबे करेंगे यार। ठीक, तो मीनिंग ये कि बहुत दिन से नहीं नहा, तो चलो आज रिन साबुन से नहाते हैं, उससे गंदगी जल्दी अरे कपड़ा रील उपड़ा से हाँ तो क्या दिक्कत है, कपड़ा उपड़ा अगर जो साफ करना तो रहे, कमरा साफ बहुत करेगा। गंदा रहता है तो सरफ डालते हैं, तो सरफ तो नहीं रगड़ने लगेंगे, तो साबुने से नहाता है आदमी। ठीक, तो चलो आज लक्स छोड़ देते हैं, 1.5 दिन से लक्स से नहा रहे थे तो गोरा नहीं हो रहे थे। ठीक, आज रिन से नहाते हैं, अब पूरा एकदम मैल वही सब निकल जाएगा पूरा। ठीक, अरे भाई छोड़ वो सब, तुम्हारा बॉडी था। ठीक, अब बताते हैं अपने अपने कॉन्सेप्ट पर। तुम्हारा बॉडी था, नहाने बैठे तो आपके बॉडी के सरफेस पर क्या लगा हुआ है? साबुन। साबुन। ठीक, साबुन। पानी रहता तो वो सरफेस पे धुल जाता, धुल जाता, हाँ। पानी यस रहता तो नहाएंगे तो धुलेगा ही। ठीक, तो यस सेम ही तो कंडीशन है, सोडियम है, एक इलेक्ट्रॉन निकला चला गया सरफेस पर, अब अंदर से उसको कोई मतलब नहीं। ठीक है, कि हम कितना पापी हैं, एक दिन गंगा नदी में गए सारा पाप धुल गया। ठीक है, सही है ना? तो मीनिंग यस। ये कि अंदर से ये सोडियम कितना पापी है कोई फर्क नहीं पड़ता, इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कहां गया? सरफेस पर। और अगर जो इस सरफेस पे रहने वाले इलेक्ट्रॉन को आपने पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, क्या जो बोले क्लियर है? अगर जो इस सरफेस पे रहने वाले इलेक्ट्रॉन को आपने पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। इतना तो पढ़ सकते हैं। ठीक, यस सर और यही हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जब चार्ज का फ्लो होता है, इसी को आप लोग करंट कहते हैं। पक्का? यस सर। यस सर। समझ में आना? अभी बहुत चीज है इसके अंदर, धीरे धीरे और डेप्थ में जाएंगे, लेकिन टेंशन ना लो, पहले बात समझो। ठीक है, तो मीनिंग जब तक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है तब तक सिस्टम न्यूट्रल है, हाँ या ना? यस अभी इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकालना है, टेंशन ना लो, अभी इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकालना, निकालेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, क्या टेंशन है? ठीक है, अभी इसको इसी के अंदर रहने दो, लेकिन फील करो पहले बात। ठीक है, अगर जो ये इलेक्ट्रॉन सोडियम ऑर्बिटल में ही होता तो सोडियम न्यूट्रल होता या नहीं होता? बोल भाई। यस सर, यस सर। अच्छा, तो इसी का ना, ये अगर जो सिस्टम न्यूट्रल था तो जितना नेगेटिव चार्ज उतना ही पॉजिटिव चार्ज, तो ये सिस्टम अभी भी न्यूट्रल है कि नहीं है? यस सर। यस सर यस न्यूट्रल सर। बहुत अच्छा, लेकिन कोई भी बॉडी चार्ज बॉडी कब कहलाएगा? जब उसके सरफेस पे आ जाएगा तब। जब उसके सरफेस पर चार्ज आएगा। इसीलिए तो इतना तामझाम, इतना नौटंकी कराए कि आदमी को रिनो साबुन से नहलवा दिए। अरे आया नहीं आया? यस यस सर। यस सर। क्लियर है ये कि कोई बॉडी चार्ज तब होगा जब चार्ज उसके सरफेस पर होगा। ठीक, तो भारी पंगा यार, ये तो चार्ज अंदरे है, इसको हमको क्या करना है? सरफेस पे लाना है। ठीक, तो सरफेस पर लाने के लिए क्या करेंगे ये समझो। सरफेस पर लाने के लिए यहां पर दो बातें हैं। ठीक है, और दो बातें होंगी तो क्या करेंगे, आराम से समझना बिल्कुल। ठीक है, ये इसको नजदीक लाए, ये न्यूट्रल बना। ठीक है, और इस सेक्शन को हम रियलिटी में दो भागों में बांटें। ठीक है, ऐसा और ऐसा। ठीक, ये वाला पोर्शन नेगेटिवली चार्ज था और ये वाला पोर्शन पॉजिटिवली चार्ज था। वैसे ही ये वाला पोर्शन नेगेटिवली चार्ज था और ये वाला पोर्शन पॉजिटिवली चार्ज था। ठीक, सरफेस के पास। अब क्या करें, हम लोग का जो अर्थ होता है, अर्थ, ठीक, वो न्यूट्रल है, उसका पोटेंशियल न्यूट्रल है। ठीक है,
यानी न्यूट्रल कहने का मतलब उसमें कोई चार्ज नहीं है, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो कोई चार्ज नहीं है, फिर बोल रहे बॉडी न्यूट्रल है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसमें चार्ज चार्ज नहीं है, है, उसमें जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक, तो हम लोग का जो अर्थ है, ठीक, उसका पोटेंशियल माना जाता है 0। ठीक, पोटेंशियल माना जाता है 0, और पोटेंशियल तभी 0 माना जा सकता है क्योंकि बता रहा हूं, पोटेंशियल ठीक है पढ़ेंगे बाद में, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है KQ/R। ठीक, क्लियर। अगर जो Q नहीं होगा, चार्ज नहीं होगा, तो पोटेंशियल की वैल्यू 0 होगा। यस अगर फॉर्मूला से देखा अर्थ का रेडियस तो कुछ बदल सकता नहीं, अर्थ का रेडियस तो है। क्लियर। यस सर। अच्छा, K कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होता है। ठीक है, तो उसको तो छेड़ सकता नहीं, वो भी रहने हैं। ठीक, नहीं रहेगा, रहेगा क्या और नहीं रहेगा क्या, चार्ज। ठीक है, तो अर्थ को हम लोग मानते हैं कि उसका पोटेंशियल 0 है। ठीक, तो 0 यानी इसमें चार्ज 0 होगा। क्या जो बोले क्लियर है, इसमें चार्ज 0 होगा, सीधा बात। ठीक है, अब ये भी ठीक है, ये सारी बातें हो गई। ठीक है, अब समझिए मीनिंग। अर्थ 0 पोटेंशियल होने का मतलब ये नहीं होता कि उसमें चार्ज नहीं है, चार्ज जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव। एक बात आपको क्या फील आता है, सोच के देखना, एक बात आपको क्या फील आता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है या प्रोटॉन का, या पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है या नेगेटिव चार्ज का। हमको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ना समझ में आता है, हमको सीधा सीधा लॉजिक सोचना है, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है या नेगेटिव चार्ज का। नेगेटिव चार्ज का। वेरी गुड। ठीक है, तो जैसे ही इसको मत लिखना, ठीक है, अभी जैसे ही इस वाले सरफेस को आप ग्राउंड करोगे ऐसे, अर्थिंग। ठीक, बिल्कुल अर्थिंग, बिल्कुल सही लैंग्वेज है। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको ग्राउंड करोगे तो अर्थ क्या है, अर्थ न्यूट्रल है, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन अर्थ एक बहुत बड़ा समुद्र है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का। क्या जो बोले क्लियर है, अर्थ न्यूट्रल है, 0 है पोटेंशियल। ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा समुद्र है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो समुद्र से 1 लोटा पानी निकाल ले या 1 लोटा पानी डाल दे, उसको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर। तो अर्थ से 1 लोटा नेगेटिव चार्ज, अब मैं ये नहीं कहूंगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि फ्लो हम सीख चुके हैं नेगेटिव चार्ज का होना है। ठीक है, तो अर्थ से 1 लोटा नेगेटिव चार्ज निकाल दे या 1 लोटा नेगेटिव चार्ज डाल दे। म्यूट हो गया सर। आवाज कट गया होगा। ठीक है, कुछ देर में तो बता रहे मीनिंग ये कि अर्थ का क्या बता रहे थे, हाँ 1 लोटा चार्ज। हाँ बिल्कुल, अर्थ से 1 लोटा नेगेटिव चार्ज निकाल दे या 1 लोटा नेगेटिव चार्ज डाल दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे ही इसको आप ग्राउंड करोगे ना, जैसे ही इसको ग्राउंड करोगे तो इधर से इलेक्ट्रॉन इस सरफेस की तरफ दौड़ लगा देगा। ठीक, क्यों? इतने पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा। इसको क्या करेगा, ये आएगा तो सोचो नेगेटिव आ रहा है तो पॉजिटिव को पकड़ के खींचना चाहेगा, अरे नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है,
ठीक, तो क्या चाहेगा, इसको पकड़ के खींचे, ठीक, तो खींचना चाहेगा, तो इतने सरफेस को करेगा ये न्यूट्रलाइज। इधर जो है, जो मैंने इसे बताया, इसे करेगा, ऐसे सोचो, न्यूट्रलाइज। क्लियर, ठीक है। और जेड नहीं होगा, एस होगा, इसको करेगा ये न्यूट्रलाइज। क्लियर। और सोचो, ये भी नेगेटिव चार्ज और ये भी नेगेटिव चार्ज, ठीक है, तो इसमें तो दुश्मनी, इसमें ना प्यार मोहब्बत है, लेकिन इसमें तो दुश्मनी। तो ये इलेक्ट्रॉन इस सरफेस को, क्या इस चार्ज को क्या करेगा, धक्का देगा बाहर की तरफ, हाँ या ना। यस सर। रिपेल करेगा। यस सर। क्या इस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इस चार्ज को धक्का देगा बाहर की तरफ, ठीक है। अब बाहर की तरफ धक्का देगा, तो चेक करो, क्या एटॉमिक ऑर्बिटल में भी यही होता था कि तुम एनर्जी देता था और इनर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन जंप कराते 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 बाहर, अरे हाँ यस ना? यस सर। यस ठीक है। सर। तो वहां पे एनर्जी देते थे लोग, कहता है एनर्जी दी। अब काहे का एनर्जी दिया बे, एनर्जी काहे का दिया, ठीक। एनर्जी बहुत तरीके का हो सकता है, हीट एनर्जी दिए, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी दिया, कैसे देगा, हाँ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, पकड़ो खींच के बाहर, ऐसा कर सकता है क्या। मैकेनिकल का मैंने नहीं कहने का सर। मतलब क्या, हाथ का एनर्जी, No, इस sir. चीज का एनर्जी, ठीक। तो क्या एटम दिख रहा है, दिख रहा है, अच्छा इलेक्ट्रॉन आया, धर, पकड़ लेगा क्या। No, नहीं sir. सर। नहीं। क्लियर। तो क्या करते हैं हम लोग, वहां पे लोग बोल देता है हीट एनर्जी दिए, कुछ छो दिए, ठीक। तो भाई हीट एनर्जी ये दिए, तो इलेक्ट्रिकलो एनर्जी तो दे सकते हैं ना, हाँ या ना, यस ठीक। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी याद करो इनडायरेक्टली में, न्यूक्लियस के बाहर, न्यूक्लियस के बाहर लगने वाला सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स में से एक, हाँ ना, सिखाए थे। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स न्यूक्लियर फोर्स, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसके बाद मैग्नेटिक, उसके बाद वीक फोर्स, उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी सबसे कमजोर ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियस में हम घुस नहीं सकते, जो काम करेंगे न्यूक्लियस के बाहर ही करेंगे। तो एज ए ऑब्जर्वर मेरे आंख से दिखने वाला स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स या फील होने वाला स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हाँ या ना, Yes. ठीक है। तो किसी भी एटॉमिक ऑर्बिटल से सबसे आसानी से निकालने के लिए कौन सा एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी या हीट एनर्जी, बता। इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बात खत्म। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो इन्वायरमेंट में लग रहा है या लग सकता है वो कौन सा है, इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल तो हम लोग देख पाते हैं, ठीक। तो भाई चेक करो ना, फील करो, ठीक, कि क्यों हम मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, क्यों हम हीट एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। इसलिए मैंने बोला था केमिस्ट्री और फिजिक्स में जैसे जैसे इंटर करते जाओगे तो केमिस्ट्री का मिथ मैं तोड़ता जाऊंगा। तो केमिस्ट्री में तुम जो भी पढ़े हो, ठीक, वो मैं मिथ तोड़ दूंगा, ठीक। लेकिन हाँ, केमिस्ट्री वाला पार्ट आप जो पढ़े हैं उसको एज इट इज रहने दें, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैं डेवलप कर लूंगा, टेंशन लो। क्या होता है रियलिटी में इलेक्ट्रॉन के साथ, या क्या होता है पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस के साथ, ठीक। धीरे धीरे, क्योंकि 12th वाले पोर्शन में डेप्थ में तो सब कुछ समझाना है, ठीक है। हाँ, कॉपी पूरी अलग रखोगे 12th वाले पेपर की, थ्योरी बिल्कुल सलीके से चलनी चाहिए, ठीक है। आपको चीजों को कम्युनिकेट करते ही जा रहे, है ना, समझाने के लिए मैं समझा दे रहा हूँ, लिखाने को मैं लिखा भी दे रहा हूँ। वीडियो में इस वाले पोर्शन में, चूंकि इसका पूरा पोर्शन का वीडियो भी अवेलेबल होगा, ठीक है, ओके जी सर वाले पार्ट में, ठीक है। तो मैं वीडियो वही दे रहा हूँ। हो सकता है बताने का तरीका या क्वेश्चन में भी अलग अलग, तो मेरा भरोसा नहीं रहता कब कौन सा मूड में आ जाऊं, ठीक। बस कंटेंट सेम हो सकता है और कब कौन से मूड में आ जाऊं मुझे नहीं पता, ठीक है। बताने का तरीका अलग अलग हो सकता है, हाँ, बातें तो समझानी सेम में है, ठीक है, क्लियर। तो ये बात समझ में आया कि सबसे आसानी से किससे इलेक्ट्रॉन निकल सकता था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से।
ठीक है, तो सोचो अब ये चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इसको धक्का दे करके क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहेगा, Yes, sir. ठीक है, और बाहर निकलना चाहेगा तो इसका अगला फिगर, इसका जस्ट अगला फिगर यहां बना रहा हूं, जस्ट अगला फिगर क्या हो जाता, इस पूरे सरफेस पर चार्ज आ जाता Negative. नेगेटिव। अब क्या चार्ज बाहर आ गया, Yes, 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 sir. sir. अब क्या चार्ज बाहर आ गया, यानी कि चार्ज सरफेस पर आ गया, ठीक है, और कब बॉडी को हम चार्ज बॉडी कब बोलते हैं, जब चार्ज सरफेस पर आ जाए, ठीक, तो ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, सोचो 12th में एक थ्योरी भी पूछी जाती है, अर्थ बिहेव एज अ सोर्स और सिंक, Yes. ठीक है, ये थ्योरी है कि अर्थ बिहेव्स एज अ सोर्स और अ सिंक, ठीक है, तो चेक करो, अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकला, यानी अर्थ ने इलेक्ट्रॉन दिया, अर्थ ने इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक, तो दिया, तो इस वाले पोर्शन में क्या हो जाएगा, इस वाले पोर्शन में मीनिंग निकला, अर्थ बिहेव, Behave as a source. बिहेव एज अ source. सोर्स, क्लियर, सिमिलरली सोचे, इस वाले पोर्शन को क्या करें, इसको Ground. ग्राउंड कर दें, ठीक है, अब आप फील करें, ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, और फ्लो किसका होता है, नेगेटिव चार्ज का, तो ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को अर्थ में ले लेगा, ठीक है, तो अर्थ में लेगा तो सोचो यहां का पूरा नेगेटिव चार्ज इधर आ गया, और यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज इधर था, तो एक दूसरे के बगल में रखा हुआ पॉजिटिव चार्ज के बीच में कोई प्यार मोहब्बत वाला सीन तो होगा नहीं, दोनों एक दूसरे को धक्का ही देगा, और दोनों एक दूसरे को धक्का देगा तो क्या चाहेगा, रूम, और जो एक ही रूम में है तो चाहेगा दोनों एक तरफ, मतलब एगो ई कॉर्नर पे तो एगो ऊ कॉर्नर, जितना दूर रहे, हाँ ना, Yes, yes, sir. sir. Yes, sir. तो जितना दूर रहे, तो इस वाले पोर्शन में क्या सीन क्रिएट होगा, इसके जस्ट बाद वाला फिगर नीचे बना रहा हूं, ठीक, और ये क्या हो जाएगा, पूरा पॉजिटिवली चार्ज, क्लियर, सही है, और ये सेक्शन क्या कहलाएगा, अब क्या इलेक्ट्रॉन इससे निकला और किस में गया, अर्थ में जाकर डूब गया, अर्थ में जाकर डूब गया, इसमें क्या हुआ, एक लोटा नेगेटिव चार्ज निकाल के इसमें डाल दिए, और इसमें क्या हुआ, एक लोटा नेगेटिव चार्ज निकाल के अर्थ में डाल दिए, हाँ या ना, इससे Yes, sir. एक लोटा चार्ज निकला और इससे एक लोटा चार्ज निकाल करके अर्थ में डाल दिए, है ना, Yes, दोनों sir. में डिफरेंस, ठीक है, तो इसमें क्या कहलाएगा, ये वाला सिस्टम, ये सिस्टम कहलाएगा अर्थ बिहेव्स एज अ सिंक, क्या जो बोले क्लियर है, सर लेकिन सर इसमें सर वो जो पॉजिटिव चार्ज जो सर नेगेटिव चार्ज नीचे गया अंदर गया, तो सर हाँ। वहां पे पॉजिटिव चार्ज तो अंदर ही रह जाएगा ना सर, नहीं बाहर वो कैसे आ पाएगा सर? आप फिर समझिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अगर जो हम तुम्हारे साथ हमको खूब दुश्मनी है, ठीक, ऐसे सोचो, तो हम जहां मिले ना, हम दोनों एक दूसरे से फाइटअप करते, नहीं समझ में आया, हाँ, कि हाँ। जहां मिले उज्जैन मारपीट धड़कन, ठीक है, तो एक बात बता, तू हमसे दूर रहना चाहेगा या नजदीक, दूर। ठीक है, अब हमको ये बात पता है कि ये मेरा घर है, ये मेरा घर है, ठीक, तो हम तुमको चाहेंगे कि तू घर से बाहर निकल जाओ, अच्छा हाँ एक आदमी को बाहर निकालना। हाँ एक आदमी बाहर निकल जाए, तो तू जैसे ही सरफेस पर गया तो चार्ज तो सरफेस पर आइए गया, हाँ आया ना, हम्म। क्लियर है, अपनी Yes. देखो
सिर्फ यही मत पढ़ो कि थ्योरी क्या है, ये भी वेरीफाई करो कि सिस्टम स्टेबल कैसे बनेगा। ठीक, अब हम लोग दोनों लड़ करके रोज अपना मुंह कान तोड़ते रहे, ठीक है, वो बढ़िया कि चुपचाप शांति से, हाँ भाई तू अपन रास्ता देख, हम अपन रास्ता देखते हैं, या तो तू रूम से बाहर निकल जो ना तो हम स्कूल रूम से बाहर निकल जाते हैं, हाँ या ना, तभी ना दोनों स्टेबल रह सकते हैं। यस। क्लियर? ना तो जब रूम में आएंगे तो दोनों लड़ेबे करेंगे, लड़ने हैं। क्लियर? कारण कार्य की प्रॉपर्टी है वही है, क्या जो बोले क्लियर है? यस सर। सबको Yes, sir. Yes, sir. पक्का ना? चलिए लिखे इसे जल्दी, इसे जल्दी सर लिखे। इसका क्या? सर इसका रिकॉर्डिंग हो रहा है? हाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो तुमको यही वाला रिकॉर्डिंग चाहिए या जो केजी सर वाला है वो दे दें? यही वाला सर, हाँ? यही वाला। ठीक है, यही वाला दे देंगे, कोई दिक्कत। केजी सर वाला तो केजी सर पे तो है ही सर, वो सूर्या एकेडमी पे ये जा ही रहा है, सही है ना दोनों? हाँ बिल्कुल, सारे एकेडमी पे जाएगा ही। अच्छा सर, हाँ वो जो बॉडी था उसको आप ग्राउंड से रियल कांटेक्ट में रखें, अगर उसको किसी तरह हवा में रखे तब तो न्यूट्रल ही रहेगा। हाँ तब तो इसका मतलब ये हुआ कि उस पर कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा। नहीं, बिल्कुल फ्लो नहीं, फ्लो मत बोला, पोटेंशियल नहीं लगाया है, जी। फ्लो मत बोलना, कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा ये बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे एक नॉर्मल सा बात, सब कोई कहीं ना कहीं गांव से बिलोंग करते हैं, ठीक है, हाँ ये बात की कॉपी और पेन लेके बैठेंगे बाबू सब कोई, ठीक है, वो काम मत करना। किसी ने बोला कि सर वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना, ये है वो है फलाना है ढिमका है, वो सब ठीक है, वो मैं तुम्हारी सहूलियत के कर रहा हूँ, के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, वो काम बिल्कुल नहीं करेंगे। रिक्वेस्ट करते हैं एज ए सीनियर टीचर, बड़ा भाई जो समझो, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, कॉपी और पेन लेके बैठेंगे तब आपको पेपर का फील आएगा। क्लियर? 11th से 12th हम बार बार कहते हैं, हमेशा ये बात बोले हैं, ठीक है, और हम तुमको इतने दिनों में बार बार समझा रहे हैं, हम तुमको भ्रम में रख करके नहीं पढ़ाना चाहते, ठीक है। 11th से 12th की थ्योरी टफर है और बहुत ज्यादा टफर है, तुम सोच लो ना, अगर जो 11th का कोई टॉपिक पढ़ता है, क्या मैं इतना थ्योरी देता हूं? नहीं सर, नो सर, न्यूमेरिकल ज्यादा रहता है। यहाँ भी न्यूमेरिकल कराऊंगा, खूब कराऊंगा, टेंशन ना लो, ठीक, लेकिन यहाँ थ्योरी समझने में बहुत टाइम जाएगा, ठीक है, इसलिए जो बात सिखा रहे होंगे ना क्लास में, क्लियर, वो दोबारा सीखने और सुनने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है, उसी के लिए वीडियो भले दे रहे, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो पंच लाइन बोला जाता है क्लास में कि नहीं यही सोचना है। जैसे अभी चंदन ने बोला कि सर चार्ज तो फ्लो नहीं करेगा, तो नहीं, चार्ज फ्लो नहीं, डेवलप कराने की बात है, चार्ज कितना डेवलप होगा और क्या डेवलप होगा ये बात है, ठीक है। अभी हम लोग प्रोडक्शन ऑफ चार्ज पढ़ रहे हैं, फ्लो ऑफ चार्ज नहीं पढ़ रहे, हाँ ना? यस सर, यस सर। जी सर। चंदन क्या क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो सोचो उसने जब पूछा तो मेरे दिमाग में पता चला, अरे वो गलत डायरेक्शन में अपना लैंग्वेज बना रहा है, ठीक है, और ये कम्युनिकेशन आप लाइव क्लास में ही कर सकते हो, ठीक है, ऑनलाइन वाले पोर्शन में। हाँ क्लासरूम में अवेलेबल है तो बड़ा मजा है, तब तो उससे बढ़िया बात का है, सही है ना? लेकिन ये वाला पोर्शन जब मेरे दिमाग में आया कि नहीं वो गलत डायरेक्शन में घूम रहा है, तो तुरंत रोके उसको, फ्लो नहीं सोचना है, क्या सोचना है? डेवलप या प्रोड्यूस, ठीक है। लेकिन अब एक बात सोचो, ठीक, जो मैं बात बता रहा हूं तब तक लिखते भी रहे, सब कोई कहीं ना कहीं गांव से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और अगर जो आप लोगों को ध्यान हो, ठीक है, तो पहले के जमाने में या पहले के जमाने में, क्या तू लोग कभी अभी वो जमाना गया नहीं होगा, ठीक है, गया नहीं होगा इन द सेंस ये कि बहुत सारे लोग अपने घरों में ही अर्थिंग कर देते हैं, हाँ या ना?
यस सर। यस सर। Yes, sir. कॉर्नर चापाकल में लगा दी। हाँ, क्या सर? यस सर। किसी ने कुछ बोला, पैरेलल कुछ बोल रहा था। सर कॉर्नर साइड में। हाँ, अच्छा, कॉर्नर साइड में। हाँ, कहीं पे लगा देते, मतलब कि वो चापाकल में डाल दिए, कोई चापाकल में लगा देता है, ठीक है। यस सर। कोई कोई घर के कॉर्नर साइड में देखता होगा क्या कि कहीं पर मिट्टी उट्टी खोद वोद करके थोड़ा सा, ठीक, रॉड वॉड में वो वायर बांध करके डाल दिए। हाँ या ना? यस यस सर। Yes, sir. क्या ऐसा दिखा है? यस यस सर। सर। यस दिखा है लेकिन समझे नहीं। हाँ, समझे नहीं तो समझा लेते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है। फ्लो नहीं पकड़ना है अभी फ्लो नहीं पकड़ना है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे सिखाते जाएंगे, ठीक है। आजकल भले शहरों में ये करने लगा कि नेगेटिव और पॉजिटिव वायर यानी अर्थिंग या नेगेटिव या पॉजिटिव वायर को, दोनों को ही, ठीक है, वो घर तक साथ साथ लाता है। यस सर। हाँ। अब के जमाने में, ठीक है, कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को साथ लाए, है ना। लेकिन पहले के जमाने में क्या होता था, पोल से एक को तार खींचेगा और अर्थिंग घर में करेगा, उतना दूर का तार बचाया। हाँ या ना? यस सर। ऐसे दुगुना तार लाना पड़ता, हाँ। ठीक है। तो लोग बुद्धि का लगाता था, तार बड़ी महंगा देता है, ठीक है, तार महंगा देता, तो एक काम करो कि खाली जो लाइव वायर है, यानी जो जिसको बोलते हैं हायर पोटेंशियल वाला वायर, ठीक है, वो हायर पोटेंशियल ले आए और लोअर पोटेंशियल घरे में बना लेते हैं। हाँ ना? यस यस सर। सर। ठीक, जिसको तुम लोग ग्राउंड करता था, है ना। करते। अच्छा, ठीक है, मतलब उसको कई गड्ढा वड्ढा खोद करके देखता था। लेकिन कभी तुम लोग ये भी गौर किया होगा कि कभी पोटेंशियल घट गया, अरे वोल्टेज कम है रे, इसलिए कि इसमें पंखा धीरे नमक डाल देते थे। हाँ, नमक डाल देता था, पक्का, यस ठीक। सर। या फिर जरूरत पड़ गया तो नमक और पानी को घोल दिया और थोड़ा अगर के मुझे लगा कि नहीं नमक से ना काम चलेगा, ठीक, तो नमक पानी घोले और डाल दिए। सर नमक डालने से ठीक। क्या होगा? Na+Cl। यस सर। अरे Na+Cl माइनस आयन आया तो चार्ज आया, आयन है इट मींस की चार्ज सरफेस पर है। अरे हाँ ना? यस Yes, सर। sir. फील आया सबको? यस Yes. सर। फिर तो मीनिंग इस वाले पोर्शन में आप लोग से 12th बोर्ड में पूछता है, चार्ज बिहेव्स एज ए सोर्स और ए सिंक, सॉरी, अर्थ भी चार्ज नहीं, अर्थ बिहेव्स एज अ सोर्स और ए सिंक, ठीक है। तो क्या ये फिगर को आप डिस्क्राइब करके अच्छे से लिख सकते हो अपने लैंग्वेज में? यस सर। यस अच्छा सर। सर। लिख लीजिएगा बाबू, ठीक सर है। हाँ, अभी कुछ देर पहले बोले कि अगर हवा में रहे तो न्यूट्रल रहता है, हम्म, अगर बाहर का इलेक्ट्रिक जो आता है वॉल पे, अगर उसे पकड़कर झूल लें तब तो लाइन नहीं हाँ। मारेगा। तो तुम लोअर पोटेंशियल तो नहीं ना आया? नहीं, अगर सरफेस से कोई कांटेक्ट नहीं है तब तो नहीं हाँ, मारना तो चाहिए। हाँ, नहीं मारना चाहिए। तुम लोअर पोटेंशियल पे नहीं ना आया, नहीं जैसे तुम ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में नहीं ना आया, ठीक नहीं। है। तो झटका कब लगता है? हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल एक जगह आ जाए तब, तब। ठीक है, जी क्लियर ना? तो तुम तो हवा में गया लटक, जी। ठीक, तो जब हवा में लटक गया तो तुम रह गया हायर पोटेंशियल, तुम लोअर पोटेंशियल पे आया ही नहीं। जी। तो तुमको झटका तब लगेगा जब तुम लोअर पोटेंशियल के साथ कांटेक्ट उसी टाइम पे होगा, समझ में आया ना? जी जिस टाइम पे तुम वायर को पकड़ रहे हो। क्या जो बोले क्लियर है? जी सर। चल, यहाँ तक बातें क्लियर है ना? Yes, sir. यस। चल, अब इसे लिख चुके हो तो मिटाऊं? यस सर। Yes, sir. लिख लिया। ठीक है। अब सोचे ये तीनों सेक्शन, अब फिर बोल रहे हैं, ये 12th बोर्ड का अभी क्लास से अभी आपको 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए। कौन कौन सा? 12th बोर्ड का, ठीक है। चार्ज की प्रॉपर्टी, ठीक, पहला क्वेश्चन पूछता है चार्ज का प्रॉपर्टी, तो हम 7 8 गो 9 गो 10 गो लिखेबे किए होंगे, ठीक है। कोई 5 गो 6 गो लिख देना, नंबर मिल जाए, ठीक है। दूसरा, अर्थ बिहेव्स एज अ सोर्स और ए सिंक, ठीक है। तो इसके अंदर जो मेन
क्रस्ट बताए हैं, ठीक है, कि अर्थ जो है वो समुद्र है या अर्थ का पोटेंशियल 0 मानते हैं, और सीधा सीधा मतलब कि अर्थ एक टाइप से बहुत बड़ा चार्ज कैरियर है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का। क्या जो बोले क्लियर है? समुद्र मत लिखने लगना, और उसमें ये मत लिखने लगना कि एक लोटा नेगेटिव चार्ज निकाल देंगे, एक लोटा, हम समझाने के लिए लोटा यूज किए, ठीक है, सब जगह लोटा मत लिख देना, ठीक है? जग लिखे। हाँ, क्या जो बोले क्लियर है या नहीं, क्या गड़बड़ है? यस सर। ठीक, नहीं सब जगह। अरे भाई, मैंने ये बोला कि जब अर्थ बिहेव्स एज अ सोर्स और सिंक की बात करें तो मैंने ये बोला कि अर्थ जो है वो समुद्र है बहुत बड़े चार्ज का का, और चार्ज का समुद्र है, तो हम एक लोटा चार्ज निकाल दें या एक लोटा चार्ज डाल दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो लोटा वाला सीन है ना, ये मत लिखना, ठीक, क्लियर? लिखना क्या कि चार्ज का फ्लो अर्थ से बॉडी में हो सकता है या बॉडी से अर्थ में हो सकता है, ठीक है। टू न्यूट्रलाइज दिस सिस्टम या टू गवर्न द पोटेंशियल 0, दो लैंग्वेज, ठीक है, कॉन्सेप्चुअली दो लैंग्वेज लिखना है। क्या? टू गवर्न द पोटेंशियल 0, क्लियर, और टू न्यूट्रलाइज द सिस्टम, ये बेसिक क्रस लैंग्वेज है जिसको आपको लिखना ही पड़ेगा अर्थ बिहेव्स एज अ सोर्स और सिंक के लिए। क्या जो बोले क्लियर है? यस सर। दो लैंग्वेज, कौन कौन सा? टू To न्यूट्रलाइज govern द सिस्टम और टू govern गवर्न द पोटेंशियल 0। 0। क्लियर? पक्का ना? इसके लिए चार्ज का फ्लो होता है, जो एक लोटा चार्ज निकाल रहा था ना, इस कारण से होता है, ठीक, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट लिखोगे चल फर्दर लिखोगे that is charge density, charge density, ठीक। इसमें पहला लिखो लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी कहने का मतलब क्या? इसको लेमडा से दिखाते थे, और ये क्या होता है? टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ, क्लियर? यानी मीनिंग मान लो एक रॉड है, तो रॉड में चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? लेंथ में, ठीक। तो इस पे चार्ज Q और लेंथ L, समझ में आ रहा? तो लेमडा की वैल्यू क्या होगा? चार्ज Q by पर L। यूनिट लेंथ, तो ये Q by डेटा L। हो जाना चाहिए Q डिवाइडेड बाई L, ठीक। मान लीजिए कोई रिंग है, ये मैं बोल रहा हूं रिंग, ये वायर था लेंथ में, ये वाला पोर्शन पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक, समझ में आ रहा? ये चार्ज Q है और रेडियस R है। कंडीशन, ये वाला फिगर मैंने बनाया है रिंग है, ठीक है। तो यहां लेमडा क्या होता? Q by Q R। डिवाइडेड बाई 2 बाई R। रिंग Yes, है तो चार्ज लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ठीक है। वैसा ही दूसरा इसमें पॉइंट होगा। अब हमको ज्यादा नहीं, अब बहुत तेजी वाली थियोरीज है, ठीक है, क्लियर? अब तुरंत हम लोग देखते हैं कितना टाइम होता है, क्योंकि फिर तुरंत कंटिन्यूअस क्लास रहता है मेरा, ठीक है। तो मीनिंग ये कि मोस्ट प्रोबेबली अगर जो आज न्यूमेरिकल तक पहुंच जाते हैं तो बहुत अच्छी बात, लेकिन थियोरी तो पक्का खत्म, मतलब शुरुआती थियोरी लैंग्वेज वाला पोर्शन पक्का खत्म हो जाए, ठीक। दूसरा सेक्शन कहलाता है सुपरफिशियल चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो सुपरफिशियल चार्ज डेंसिटी कहने का मतलब क्या?
इसको सिग्मा से दिखाते हैं और ये कहलाता है टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। क्लियर है? ठीक है। अब सोचो, मान सर लो तो फिर फेशियल मतलब क्या हुआ? एरिया में, अब नाम है तो हम थोड़े चेंज करें। सरफेस अच्छा का, सर हाँ, इसको फेस का। सरफेस चार्ज डेंसिटी भी बोल सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर जो आप समझने में कंफ्यूजन होता तो लिख लो यार सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है ना? अब उससे भी दिक्कत होता है तो लिख लो एरिया में, एरिया चार्ज डेंसिटी। अरे समझना है अपना कि सुपर लैंग्वेज है, लिखना ना पड़ेगा थियोरी में सुपरफिशियल, लिखेंगे कौन बड़ा बात है। समझ में है ना? तो मान लो डिस्क लेता है, तो डिस्क पे चार्ज कैसा होता? ऐसा, ठीक, और चार्ज यू डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। सर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं। अब कोई जरूरी नहीं है, आदत होता है, मतलब कि मैक्सिमम किताबों में पॉजिटिव चार्ज लिखता है, इसलिए मैं पॉजिटिव लिखता हूँ। कोई गारंटी नहीं, निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर ना? इस वाले पोर्शन में टोटल चार्ज क्यू होता, रेडियस आर होता, तो सिग्मा की वैल्यू चेक करो, क्या लिखेगा? टोटल चार्ज क्यू और ये वाला पाई पाई आर। ठीक, मान लो हॉलो स्फीयर होता, ठीक है, और चार्ज किस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता? सरफेस पर। ठीक, ये हॉलो स्फीयर होता, या फिर इसी को कहीं पर लिखा हुआ क्वेश्चन में मिले सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक, समझ में आ रहा बात? सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। अब इस पर चार्ज Q और रेडियस R, तो क्या होता सिग्मा की वैल्यू? Q डिवाइडेड, और हॉलो स्फीयर है तो उसका एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये वाला पोर्शन 4 पाई आर स्क्वायर। थोड़ा जल्दी लिखे। सर लेकिन एक बात पूछो सर, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर इस पे क्यों बोल दिया सर? स्फीयर तो सर पूरा भी हो सकता है ना। कंडक्टिंग कहने का मतलब चार्ज। म्यूट हो गया सर। हाँ, पम्मी भी फोन की बात कर लीजिए। और रिया भी फोन की थी। हो गया क्या? यस यस सर वो बतिया नहीं बताया सर। सर 2 मिनट सर। ठीक ठीक ठीक। मिनट में तो बहुत ज्यादा हो जाए। सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर वाला बतिया नहीं बताया। अच्छा, बतिया रहे थे, फोन आ गया था। बतिया लेते हैं, क्या दिक्कत है? ठीक है, बात करने में क्या दिक्कत है? फिर बतिया लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। चल, है क्या कि ऐसे सोचो,
सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर कहने का मतलब ये होता कि चार्ज जो है वो सरफेस पर होगा। क्या जो बोले क्लियर है? ये तो समझ में आ, लेकिन सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर सर पूरा भी तो हो सकता है, जैसे स्फीयर हम बोलेंगे अभी हम तो लिखेंगे ना, स्फीयर में पूरा भी तो हो सकता है सर। नहीं अभी हम लिखेंगे ना सॉलिड नॉन अच्छा कंडक्टिंग स्फीयर। तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में क्या होता है कि चार्ज रहेगा सिस्टम के वॉल्यूम आ जाए। वॉल्यूम में। बिल्कुल सही बोले आप। ठीक, कि चार्ज रहेगा सिस्टम के इनसाइड। ठीक है, क्लियर ना? और इसमें क्या होगा, क्या नाम है, कंडक्टिंग में चार्ज चला जाएगा सरफेस पर। क्लियर? ऐसा क्यों सर? अच्छा कंडक्टिंग में क्या सीखा है? अच्छा कंडक्टिंग है ना, ये सही समझ गया सर। कंडक्टिंग में क्या बोले कि चार्ज का सरफेस फ्लो पे होना चाहिए, और चार्ज का फ्लो सरफेस पे होने आ के लिए जाता है, चार्ज कहाँ होना चाहिए? सरफेस पर ना। सरफेस। हाँ ना? ठीक, यस सर। यस। चलिए नेक्स्ट इस वाले पोर्शन में देखो हॉलोस्फीयर जो जो क्वेश्चन पूछता है उन सभी का हम लोग पहले से लिख के बैठे। ठीक है, इस वाले पार्ट में क्या था ये वेरीफाई करो। इस वाले सेक्शन में हम एक और एग्जांपल दें, हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर, तो ये वाला पोर्शन ऐसा सोचते हैं, ठीक, ऐसा 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 ऐसा, और चार्ज किस पे? सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी ऐसे। ठीक है, तो मान लो कि इसका चार्ज, टोटल चार्ज Q था, रेडियस R था और हाइट H था, मान लो। ठीक, तो सिग्मा क्या होता? Q इक्वल टू, याद कर तो पढ़ा होगा, 2 पाई RH। यस यस सर, कर्व सरफेस। क्लियर है? अच्छा, एक सेक्शन पूछता नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ स्टूडेंट हो जो कि सेंटर ऑफ मास पढ़ लिए हो, कुछ स्टूडेंट हो जो सेंटर ऑफ मास नहीं पढ़े। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ लिखा देता हूँ, लिख दे रहा हूँ कि पूछेगा नहीं, कभी नहीं पूछेगा, निश्चिंत रहो। ठीक है, हाँ, सेंटर ऑफ मास से पूछेगा हॉलो कोन। ठीक है, तो हॉलो कोन में चार्ज कहाँ होगा? सरफेस पर, यानी ऐसे पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, अब इसमें टोटल चार्ज Q मान लो, ठीक है, रेडियस इसका R मान लो और हाइट इसका H मान लो, H हाइट H ही मान लो। ठीक, तो इसका ये वाला जो डेटा होता है वो L होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया, याद है? स्लैंट हाइट सर, स्लाइड हाइट, इसको L मान लो। तो सिग्मा क्या होगा इसका? Q इक्वल टू, याद है, पाई आर एल। बिल्कुल, अब ये एरिया ध्यान रहना ही चाहिए। ठीक है, ये जरूरत पड़ेगा तुम लोग को इसमें सेंटर ऑफ मास वाले पोर्शन में, डेरिवेशन में, यहाँ जरूरत नहीं पड़ता। ठीक है, कुछ लोगों को करा चुके हो, कुछ लोग नहीं किया, डजंट मैटर, लेकिन वो जहां तक पहुंचेंगे करा लेंगे। ठीक है, इसके बाद दूसरा सेक्शन यानी तीसरा पार्ट हम लोग को करना था, दैट इज हम लोग को करना था वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है, यानी इसको दिखाओगे रो से और क्या लिखोगे? टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम। ठीक, याद करो जो लोग सेंटर ऑफ मास पढ़े होंगे उसको मैंने लिखाया होगा मास डेंसिटी में, वॉल्यूम मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी, सुपरफिशियल मास डेंसिटी, क्या लिखाए थे? हाँ ना? क्लियर? यस सर। ठीक है, तो सेम डिट्टो सेम आने वाला है। क्लियर? अब सोचो इस वाले पोर्शन में क्या होता, हम पहला बोले कौन सा? पहला बोले सॉलिड, ठीक है,
स्फेयर, सॉलिड स्फेयर जैसे ही हम लोग बोलते हैं ना, ठीक है, तो दिमाग में लेके चलना है ये नॉन कंडक्टिंग, ठीक है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में 99% चांसेस है, क्लियर, कि आपको नॉन कंडक्टिंग लिख के देगा। क्या जो बोले क्लियर है? नहीं आया? यस सर। आपको Yes, sir. 99% चांसेस है कि नॉन कंडक्टिंग लिख के देगा। अगर जो नॉन कंडक्टिंग लिख के नहीं दे रहा, ठीक है, तो हम लोग को दिमाग में क्या रखना है कि वो कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है ना। अब इसमें चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? वॉल्यूम, ठीक है। अब क्या होता? डेंसिटी रो, सॉरी टोटल चार्ज, और ये डेटा 4/3 पाई आर के, चार्ज Q और रेडियस R होता, ठीक। सिमिलरली दूसरा सेक्शन हो सकता है सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। तो सॉलिड सिलेंडर में फिगर कैसा होगा? फिगर ऐसा बनाने की आदत डालें कि फील परफेक्ट हो, ठीक है। चेक करो, पिछले बार से ये वाला फिगर मैं बदलूंगा, यहां से चार्ज इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, फील करो तो। क्या ये बात समझ में आ रहा कि चार्ज अंदर है? फिगर देख Yes, sir. यस सर। और ये टोटल चार्ज Q, रेडियस R, हाइट H, इसका डेंसिटी क्या होता? टोटल चार्ज, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या पढ़ा होगा? पाई पाई आर आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच। पक्का ना? तो ये वाला पोर्शन होता पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, क्लियर है। तो वैसे ही और एक लिख सकते हो। अच्छा, ये तो मैं इधर लिखना ही शुरू किया, लिखो जल्दी लिखो। हो गया सर। नहीं सर। लास्ट सेक्शन में क्या, उससे फिर कह रहे क्वेश्चन तो नहीं रहेगा, ठीक, वो रहेगा आपको इधर रह सकता है, रोटेशन में मिलेगा, सेंटर ऑफ मास में मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा, दैट इज कोन वाला पार्ट। लेकिन चार्ज डेंसिटी समझा रहे हैं तो वैसे ही, यानी ये वाला पोर्शन क्या, सॉलिड कोन। तो ये डेटा क्या होता? ऐसा 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 ऐसा, और इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता वॉल्यूम में। फिगर से फील आ रहा है ना? यस सर। दोनों में डिफरेंस क्या है? सरफेस में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होना और वॉल्यूम में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होना। फिगर आप ऐसा बनाओ ताकि चीजें रेक्टिफाइड रहे, ठीक। अब इस वाले पोर्शन में डेंसिटी, टोटल चार्ज Q, रेडियस R, हाइट H, यानी डेंसिटी की वैल्यू Q याद करो तो ये होता 1/3 होगा, पाई आर स्क्वायर एच। हाँ ना, ठीक है, यस सर। लिख ले। ये हो गया ना, मिटाओ इधर। नहीं थोड़ा हम्म, हो गया सर। चलिए अब
नेक्स्ट पॉइंट लिखें, मतलब नेक्स्ट टॉपिक लिखो, सर कूलम्स सर लॉ। सर सर एक बात पूछना सर, सर एक बात पूछना था, जितने भी ये सब जितने वॉल्यूम में सर जितना पढ़ाए आप, सब में नॉन कंडक्टिंग लिखवाएगा ना, बोलेगा ना? नहीं, नॉन कंडक्टिंग सब में नहीं, स्फेयर में तो पक्का लिखिएगा, स्फेयर और इसमें सॉलिड में। सॉलिड सर, से कौन में क्यों नहीं, कौन में क्यों, अरे कौन में क्यों नहीं लिखवाया? कौन सा क्वेश्चन है नहीं पूछता है, वो तो हम जबरदस्ती लिखवा रहे हैं। कौन का क्वेश्चन कहाँ अच्छा। बोल रहे हैं, पूछेगा सेंटर ऑफ मास में या फिर रोटेशन में, ठीक है। तो जब तुम पढ़ेगा तब तुमको बताएंगे, क्लियर है, ठीक है। अभी इस दोनों को ध्यान रखना कि अगर जो नॉन कंडक्टिंग ना बोले क्वेश्चन में, ठीक, तो आपको कंडक्टिंग से ही क्वेश्चन बनाना है, ठीक। बात समझ में आ यस रहा है सर, कि यस। आप जब तक क्वेश्चन में नॉन कंडक्टिंग नहीं बोले तब तक आपको क्वेश्चन कंडक्टिंग से ही बनाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखे कूलम्स लॉ। कूलम्स कूलम्स लॉ, ब्रैकेट में लिख सकते हो इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्या सर? इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर, इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। अब रियलिटी में बात सोचो, अब यहां से मेन थ्योरी शुरू होती, ठीक है। और इसके ऊपर हाँ ठीक है, 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं छोटे छोटे, ठीक है, 12th स्टैंडर्ड के, वो सब कुछ मैं कराता जा रहा हूँ, लिखाता जा रहा हूँ, ठीक है। और कॉपी में बार बार कह रहा हूँ अलग रखेंगे, इस चक्कर में न रहे कि वीडियो मिलेगा तब हम पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा सोच के न रखें, कॉपी साथ साथ तैयार करें, टाइम बचाने का प्रयास करें, टाइम बर्बाद करने का नहीं, ठीक है। और कॉपी पेन लेके बैठे। चलो इस वाले पोर्शन में क्या था, कूलम्स लॉ कहता है, ठीक है, कि फोर्सेज आर, मान लेते हैं कि 2 चार्जेस है, ठीक है। अब तुम लोग ये कूलम्स लॉ का जो डेफिनेशन है वो किसी किताब से भी लिख सकते हो, किसी से भी लिख सकते हो, ठीक है। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, और वो सब लैंग्वेज बनाने भी आना चाहिए आप लोग को, ठीक है। जैसे कोई चार्ज Q है, Q1, और ये चार्ज Q2, ठीक, क्लियर है। इस दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है, R, ठीक है। तो फोर्स क्या कहता है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, force directly proportional to product of charges, and force inversely proportional to a square of the distance, ठीक। इसी को स्टेटमेंट में लिखना है और क्या, ठीक है, कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, और जो किन्हीं को लिखना है तो लिख सकते हो, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, और लिखना चाहो तो यस सर लिख रहे हैं। the magnitude of electrostatic, सर इसको हाँ, फिर बोलिए। से रिवाइज कर दीजिए, किसको, कूलम्स लॉ। वही तो बोल रहे थे, उसी को लिख लो फिर हम समझा लेंगे। ओके देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक forces between 2 point charges, the magnitude of electrostatic forces between 2 point charges is directly proportional to the product of charges, directly proportional to the product of charges, and
and inversely proportional to a square of the distance, inversely proportional to a square of the distance, ठीक है। यानी वही बोला गया प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, तो Q1 Q2 को मल्टीप्लाई कर दिए और F डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, ठीक। यहां मैंने एक बात बोला है, पॉइंट चार्ज, मैंने यहां पर एक बात बोला पॉइंट चार्ज, ठीक। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो वैलिड होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो वैलिड होगा, ठीक है, वो क्या वैलिड होगा, पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होगा। क्या जो बोले क्लियर है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो वैलिड होगा वो क्या होगा, पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होगा, वेरिएबल चार्जेस के लिए नहीं, ठीक है। यानी जैसे ये सॉलिड कोन है, सॉलिड क्या था, सिलेंडर था, स्फीयर था, ठीक, ये इसके लिए वैलिड नहीं है, इसको वैलिड बनाना पड़ेगा, ठीक। रेडियस बड़ा करके सर, नहीं वैलिड ही नहीं, अब कैसे होगा धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे ना, टेंशन ना ले, ठीक। कारण कि इस वाले टॉपिक में हम तो पहले ही बोले थे ना कि इलेक्ट्रोस्टैट के साथ हम लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली 3 चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। कौन कौन सा? एक तो इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ेंगे ही, साथ साथ ग्रेविटेशन पढ़ते जाएंगे और साथ साथ परमानेंट मैग्नेट पढ़ेंगे, ठीक। तीनों का लिखने काम करने के पहले हम कूलम्ब्स लॉ तो सीख लें, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ सीख लेंगे, तुरंत ग्रेविटेशन में कूदेंगे, तुरंत, टेंशन नहीं लेना है, आसान है, ठीक है। और जितना क्वेश्चन, अब ये समझ ले, पूरे इलेक्ट्रोस्टैट में हम कम से कम 100 से 200 क्वेश्चन कराएंगे, इतना तो करीबे करेंगे, टेंशन ना ले, क्लियर है। जिसमें हमको थ्योरी न समझा रहा रहता है, कम समझाते हैं, उसमें तो उतना न्यूमेरिकल कराते हैं। जिसको थ्योरी बताना है और न्यूमेरिकल से बताना है तो सोचो कितना कराएंगे, ठीक है। तैयार रहोगे इसके लिए कि मीनिंग के तुमको साफ साफ दिखेगा, साफ साफ, ठीक है। अच्छा ये पॉइंट मास के लिए वैलिड था, ये पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड था। वेरिएबल रेडियस उडियस बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको घुमा फिरा करके हमको पॉइंट चार्ज से ही क्वेश्चन बनाना होगा। क्या जो बोले क्लियर है? ठीक है सर। तो हाँ सर पॉइंट चार्ज मतलब क्या, 1 कूलम? नहीं, जिसका रेडियस टेंस टू 0। यस सर, यही बात। वो तोड़ देंगे हर्ष तुम्हारा, तो पहले से पढ़ा है, दिमाग तेरा देर से चला सर। हम पूछे थे ना, हर्ष वो किया, वो किया, पर पूछे हम थे। ना वो जब रेडियस टेंस टू 0 बोले तब वो किया, तुमको समझ में आया क्या? रे ध्यान रख, तुमको बताए थे ना क्या कहते हैं, पार्टिकल, रिजिड बॉडी और डिफॉर्मेशनल बॉडी। हर्ष यस सर। हाँ, तो पार्टिकल में क्या बताए थे, बोल। वहां गायब किया तभी यहाँ तेरे मुंह से वो निकला। क्या बताए थे? वैसा बॉडी जिसका मास तो हो लेकिन जिसका शेप एंड साइज ना हो। हे, तो पार्टिकल को पॉइंट मास बोलता था। यस सर। पक्का ना? ध्यान रखो, ये सब लैंग्वेज गायब नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। रिजिड बॉडी का अपना शेप एंड साइज होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बेचारा हर्ष गाली सुना, गाली सभ्य सुन रहा है और 3-4 गो से वर्ष पूछते हैं नाम लेकर करके तो सभ्य गायबे होगा, याद तो किसी को रहता है ना, ठीक है। ध्यान रखोगे 12th में बहुत सारा ऐसा चीज आएगा जो 11th से उठ करके किसी एक पॉइंट का होगा, उठ करके सामने आ जाएगा, ठीक है। बोल तो रहे बिरादरी सभी सबकी बराबर है, कहीं ना कहीं सब में कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। पॉइंट चार्ज कहने का मतलब ऐसे सोच ले कि उसका जो भी शेप एंड साइज होगा, ठीक है, जो भी शेप एंड साइज होगा
उसका रेडियस की वैल्यू टेंस टू 0 या हाइट की वैल्यू टेंस टू 0। पूछो पॉइंट मार्क, बस पॉइंट। ठीक है, अच्छा अब ये वाला पोर्शन F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 बाई Q1 Q2 और ऐसा, तो इसे क्या लिख सकता था? F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। ठीक है, अब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म आएगा, हाँ या ना? ठीक, तो प्रोपोर्शनलिटी जब हटाते हैं तो इसे लिखते हैं 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, इसको बोला जाता है एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? और ये क्या हो जाएगा? Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहां पर क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाई, अच्छा इसका जो यूनिट होगा वो किसमें होगा? न्यूटन में। ठीक है, अब 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होता है? 9 into 10 to the power 9। ठीक, अब सोचो इसका यूनिट हो गया न्यूटन, ये है मीटर स्क्वायर, है ना? तो इसको इधर लेके जाएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। अच्छा, और ये वाला पोर्शन क्या है? कूलम स्क्वायर। चार्ज का कूलम, तो कूलम और कूलम, तो 2 गो कूलम हो गया यानी कूलम स्क्वायर हो गया, यानी पर कूलम स्क्वायर। हाँ ना? यस सर। सबको यस सर। ठीक, अब सोचो इसमें ये डेटा था एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होगा 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। ठीक है, और ये डेटा क्या हो जाएगा? चेक करो, ये वाला पोर्शन इधर चाहिए, ये वाला पोर्शन इधर लेके जाना है और ये वाला पोर्शन इधर, तो यूनिट के तौर पे चेक करो, ये यूनिट वाला पोर्शन पूरा नीचे, यानी क्या ये वाला पोर्शन कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अरे हाँ ना? यस सर। गलती तो नहीं बोल गया मास्टर? नहीं सर। आवाज सुनाई दे रही सबको अच्छे से? यस सर। यस सर। अभी ध्यान रखना ये बात की है, ठीक, कि ये सारा सिस्टम, इसका मतलब क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट कहने का मतलब मीडियम एयर। हाँ, मीडियम एयर है, समझ में आ रहा? ठीक है, मीडियम बदलेंगे तुम सबसे लास्ट। किसी ने कुछ बोला? चलो, मीडियम आपका क्या है? यानी इस दोनों के चार्जेस के बीच में मीडियम क्या है? एयर है। ठीक है, कुछ और आएगा देखेंगे बाद में, अभी मास्टर को नहीं आता है, जब आएगा सिखा देगा। क्लियर? अभी जितना बात सिखा रहे सीखते जाओ। लिखो पहले जल्दी। हो गया सर। नेक्स्ट लिखेंगे, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। और ये 12th के डेरिवेशन में पूछता है। ठीक है, कूलम्स लॉ इन वेक्टर। हाँ सर, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट में मीडियम एयर कहने का मतलब क्या सर? 2 को चार्ज को हवा में रख दिए, जैसे मान ले एक नॉर्मल सवाल, तो बोले ना कि तुम्हारे पास में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन से बात समझोगे नहीं, मीडियम वाली बात तुम नहीं पकड़ पाओगे अभी। जैसे सर हम ये बात, हाँ मीडियम चेंज कर जाएगा तो एप्सिलॉन नॉट अति का वैल्यू चेंज कर जाएगा। हाँ बिल्कुल करेगा, इसलिए तो बोले कि अभी वो हम नहीं बता रहे। ठीक, जब बताएंगे
सब अच्छे से फील करना। जैसे मान लो अभी थोड़ा मोड़ा फील करा देते हैं, ठीक है। जैसे लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, वैसे ही लाइक पोल रिपेल ईच अदर। यस सर। बार मैग्नेट वाला नॉर्थ नॉर्थ पोल, यस सर। है ना। यस सर। जैसे अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, वैसे ही अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, जानते हैं, ठीक। अब मान ले ठीक कि हम लोग जो चार्ज रखते हैं, ठीक, या चार्ज जो सोचते हैं, कुछ भी चार्ज रखते हैं या सोचते हैं, ठीक, वो क्या है, हम ऐसे मान लेते हैं ना, ऐसे क्या करते हैं कि जैसे मान लो कि हम दो नॉर्थ नॉर्थ पोल ला रहे थे, ठीक, तो क्या हमारे हाथ का औकात है कि उसको चिपका देंगे? नहीं सर। नहीं ना, याद करो, बहुत बार बोले थे, ला रहा होगा ये सब छिटक जाएगा, होता है क्या? यस सर। हाँ ठीक। तो वैसे ही क्या तुम्हारा औकात है कि तुम नॉर्थ और साउथ पोल को अट्रैक्ट करने से रोक दोगे? नहीं सर। नो तो सर। चिपक जैबे करेगा। यस यस सर। अरे सर। हाँ ना, यस क्लियर सर। है। यस तो सोचे अगर जो जैसे ये वाला बुक, ये बुक, ठीक है, ऐसे है, और तुम लोग ये काम किया भी होगा, इधर से एगो बार मैग्नेट रख दे और इधर से एगो बार मैग्नेट रख दे और Yes, ऐसे ऐसे sir. करके घुमाता होगा। अच्छा, तुमको फोर्स घटा हुआ फील होता है क्या? यस सर। यस सर। हाँ, क्या आप लोगों को फोर्स उस बार मैग्नेट के बीच में लगने वाला फोर्स जो नॉर्थ साउथ पे लग रहा था या साउथ नॉर्थ पे लग रहा था, ठीक, क्या ये वाला फोर्स घटा हुआ फील होता है या नहीं? यस यस सर। यस सर। सर होता ध्यान है। नहीं दिए थे। सर मीडियम के देना कारण। हाँ, देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल मीडियम के कारण। क्लियर है। तो मीडियम के कारण आपको फोर्स क्या फील होगा? घटा हुआ। क्लियर है? यस सर। चलिए अब नेक्स्ट कि दैट इज, तो इस कारण से कि ये जो बोल रहे ना एयर है, तो एयर है तो एयर के दोनों के बीच में रख दिए, मीडियम था कुछ हो कुछ डाल दिए, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट दैट इज कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म क्या होता, ये सोचो। ये वाला पोर्शन समझे वाई एक्सिस, ये वाला पार्ट समझे एक्स एक्सिस, ये वाला पार्ट समझे जेड एक्सिस। क्लियर? ठीक है। मान लीजिए इस जगह पे चार्ज रखते हैं Q1, ठीक, और इस जगह कोई पॉइंट चार्ज रखते हैं Q2, ठीक। अब ये ऐसा, ये ऐसा, ठीक है। इसके लिए पोजीशन वेक्टर कौन सा होता? R1। इसके लिए पोजीशन वेक्टर कौन सा होता? R2, ठीक है। तो चेक करो, हम अगर जो ऐसा एक डायरेक्शन है, ऐसा, ठीक है, जिसको हम R बोल रहे हैं, अभी हम जानबूझ करके R बोल रहे हैं, बाद में सोचेंगे क्या होता है, ठीक है। क्या सिखाए थे? पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल हो, तो पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड की ओर जो डायरेक्टेड होगा रिजल्टेंट वेक्टर होगा, हाँ ना? यस सर। यस सर। यस सर। यानी R2 वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू R1 प्लस R वेक्टर। यस सर। हाँ। अच्छा, क्या इस सेक्शन को R2 माइनस R1 लिख सकते थे? यस सर। यस सर। और Yes, sir. क्या ये वाला पोर्शन R वेक्टर होता? ठीक है, ये 12th के डेरिवेशन में 3 नंबर में पूछता है, ठीक है। रेस्ट लोग अपना कहानी भर लेना कि लेट ए चार्ज Q1 एंड Q2 विथ पोजीशन R1 एंड R2 रिस्पेक्टिवली, ये सब कहानी लिखने आता है ना? अबे हाँ यस ना? सर। हाँ। यस सर। यस सर सब आता तो है लिख सर। लेगा ना? यस सर। यस सर ठीक। हमें आ गए हैं।
समझाने वाला काम हम कर ले रहे हैं, ठीक है। लिखने वाला काम ये सब लिख लीजिएगा। ये सब भर ठीक दे है। आता है। हाँ, भरने आता है, रेस्ट तो हम कंटेंट तो बड़ा स्ट्रांग दे दें, भरने वाला काम कर लेना, ठीक है। अब इस वाले पोर्शन में क्या चेक करो, ये पोजीशन, क्या इसको पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 बोल सकता था? याद करो तो। यस सर। यस सर। यस सर। ए विथ रेस्पेक्ट टू बी तो ए माइनस बी लिखता था, तो सोचो 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 तो R2 माइनस R1, हाँ ना? क्लियर यस है? सर। तो क्या इसी को हम लोग R2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 लिखते हैं? ठीक है। अब सोचो क्या पढ़े थे, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ठीक। तो क्या ये पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज है? यस सर। क्या ये पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज, ठीक। तो कहाँ लिखा हुआ है? पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज क्या रिपेल करेगा? ठीक है। और हम किस पे फोर्स लगा रहे हैं? 2 पर, तो हम क्या लिखते हैं? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, हाँ ना? सोचो हम किस पर फोर्स निकाल रहे थे? 2 पर, दूसरे चार्ज पर। तो किसके कारण इस पर फोर्स आया? पहले चार्ज के कारण। तो बोलने का तरीका समझ में आया? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, अरे हाँ ना? यस सर। यस सर। क्लियर है? वैसे ही इस वाले पोर्शन में इस सर डायरेक्शन लेकिन में आप पॉजिटिव पॉजिटिव कैसे ले लिए सर? क्या पॉजिटिव पॉजिटिव सर ले लिए? पॉजिटिव पॉजिटिव कैसे ले लिए सर? क्या चीज? सर Q1 Q2 को। मान लिए सर। अरे भाई कुछ बोले। अच्छा मान लिए। अच्छा हम क्या बोले, थ्योरी डिफाइन करने के लिए कोई भी क्रेडेंशियल कभी भी नेगेटिव नहीं लेना चाहिए, ठीक है। कहीं पर भी जो थ्योरी डिफाइन करेगा ना, कहीं पे भी नेगेटिव चार्ज लेकर के नहीं डिफाइन करेगा, समझ में आ रहा है? हमेशा पॉजिटिव चार्ज लेके ही थ्योरी डिफाइन की जाती है, ठीक है। अब सोचो क्या इस पर अगर जो फोर्स निकालना होता तो क्या लिखता? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, हाँ ना? जी सर। 1 ड्यू टू 2। अब सोचो क्या ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट? यस सर। और दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे का हाँ। अपोजिट ना? यस ठीक है। तो इस वाले पोर्शन में क्या लिख सकते थे? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 मस्ट बी इक्वल टू फोर्स ऑन 1 विथ नेगेटिव साइन, हाँ ना? यस सर। हाँ। क्लियर है लॉजिक सबको? ठीक है। मान लीजिए यस सर। हम निकालते फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, मान लो हमारी इच्छा, हमारा मन, ठीक। तो इसका स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है? इसका स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है याद करो तुम। क्या 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ ना? यस। ठीक। क्या ये वाला yes, sir. पार्ट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई इस दोनों के बीच का सेपरेशन क्या R है? R1 R21। तो इसको हम लोग क्या R21 वेक्टर का स्क्वायर लिख सकते थे? यस सर। यस अरे हाँ ना? यस सर। सिर्फ कुछ ही लोगों का आवाज आ रहा, तो हो गया क्या सर? यस सर। यस सर। पक्का ना? यस ठीक। पक्का अब मेरा सर। जो सिखा रहे अब धीरे धीरे करके मेरी स्पीड बहुत तेजी से बढ़ेगी, ठीक है। बढ़ भी रही है सर। और सीधा सीधा एकदम स्ट्रेट बोल रहा हूं, काम करते रहना है, ठीक है। 12th इंटरेस्टिंग है बशर्ते थ्योरी उसकी अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। नहीं तो 12th का न्यूमेरिकल तो बना लोगे, न्यूमेरिकल बनाने में खूब मजा आएगा। सर न्यूमेरिकल बन रहा है, थ्योरी ना बन रहा है, ले यार। Put the value, get the result. क्लियर? इसलिए अच्छे से पकड़ना। अब सोचो क्या ये ऐसा होता अगर जो इसको हमको वेक्टर फॉर्मेट में लिखना होता, फोर्स ऑन 2 टू 1, ठीक है। तो सोचो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 का डायरेक्शन वही है जो पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 का डायरेक्शन है, हाँ ना? यस सर। यस सर। फोर्स ऑन 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 का
डायरेक्शन वही है जो पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू, देखो ना ये इसका एरो का डायरेक्शन इस तरफ, तो इसका भी डायरेक्शन इस तरफ, हाँ या ना? यस सर। यस सर। क्लियर है सबको? यानी इस वाले पोर्शन को क्या लिख सकते थे, 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 का होल स्क्वायर, और क्या R2 1 का यूनिट वेक्टर, अरे हाँ ना? यस सर। सभी को यस सर। यस यस सर। यस सर। डायरेक्शन। हाँ डायरेक्शन तो, अरे जिसका जिसका मुझे आवाज सुनाई दे रहा है मैं आवाज पहचान रहा हूँ, ठीक है, लेकिन बहुत लोग का यस सर ना आया। क्लियर है सर। क्लियर है सबको? यूनिट Yes, वेक्टर sir. का Yes, sir. मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 ऑलवेज वन सर। ठीक, और डायरेक्शन पेरेंटल वेक्टर। क्या, कौन सा? खुशी क्या बोली? सर जी मतलब जो पेरेंटल जो दिया हुआ है वही। पेरेंट वेक्टर के डायरेक्शन, पेरेंटल सॉरी वही बोल रहे थे सर। ठीक है, सही बोल रहे हो। मीनिंग ये कि पेरेंट वेक्टर के डायरेक्शन में, ठीक। Yes, sir. तो सोचो ये किसका डायरेक्शन है, जिधर R21 है उसी डायरेक्शन में, तो जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में हम लोग काम करें। अच्छा, अब यूनिट वेक्टर का वैल्यू क्या लिखता था, चेक करो। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, क्या ये वाला पोर्शन 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या ये वाला पोर्शन Q1 Q2, ठीक, डिवाइडेड बाई R21 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और इसको क्या लिखता, R21 वेक्टर और R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, हाँ या ना? मैग्नीट्यूड, यस यस सर। सर। यस सर। याद है ना यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला? यस सर। ठीक है, तो यानी फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 क्या होता है भाई, 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फील करो Q1 Q2 डिवाइडेड बाई इसका क्या लिखता, R21 का होल क्यूब, और ये वाला पोर्शन R21 वेक्टर, ठीक है। Yes. अब किताबी लैंग्वेज में ऐसी इतना लिख के नहीं देता है, वो और नौटंकी करके देता है, जबरदस्ती का, वो भी तुमको पता है। 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या लिख देगा, Q1 Q2 डिवाइड बाई, अब इसको ये R21 है ना, उसको जानबूझ करके ये लिखता है, तो क्या फर्क पड़ता है, R2 माइनस R1 R21 माइनस R11 का होल क्यूब, और R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। क्या क्लियर है? यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। लिखिए इसे। चलिए, यहां तक बातें क्लियर है ना सबको? यस सर। यस सर। आज वाले क्लास में यहीं तक रहने दे, नेक्स्ट अगले क्लास, हाँ जब हो जाए तो मुझे बता देना, ठीक है? बस सिर्फ बोल देना कि हाँ हो गया, तो मैं सेशन एंड कर लूंगा, क्लियर? क्योंकि शायद केमिस्ट्री क्लास 9 बजे से होती है ना? 9:30 से। हाँ चलिए ठीक है, तो उतना टाइम मिल जाएगा आप लोग को, रेस्ट क्या कहते हैं, मेरा ही क्लास होगा। हाँ चलिए, हो जाएगा तो फिर बता देना, ठीक है? सर एक बात पूछूं सर, जब हम सॉलिड सिलेंडर में सर अगर नॉन कंडक्टिंग सर आप बताए थे, उसमें अगर कंडक्टिंग में लेंगे सर, तो सर कब सरफेस एरिया, हाँ एक सेकंड, फिर से बोलो सर जब सॉलिड सिलेंडर में आप बोले थे सर वॉल्यूम टाइम पे सर, उसमें बोले थे नॉन कंडक्टिंग बोलेगा तब वॉल्यूम में लेना, और सर अगर बोल दिया जाए उसमें कंडक्टिंग बोल दिया जाए, तो हम तो उसका सर कब सरफेस एरिया लेंगे, और उसके बाद सर्कल का भी एरिया लेंगे, सर्कल का भी एरिया लेंगे, दोनों सर्कल का एरिया, ना कि बस नीचे कब खोखलाना सरफेस होता एरिया है। लेंगे? अरे हॉलो कोन में नीचे खोखलाना होता है, तो उसका सर्कल का एरिया समझ कैसे होता है?
अच्छा हाँ उस पर ये। चार्ज कैसे रहेगा? ठीक है, तो नीचे लेकिन जो सर खोखला होता है, नॉन कंडक्टिंग है, अगर कंडक्टिंग है सर तब बोल रहा हूँ, जैसे कंडक्टिंग है तो सर तो सरफेस पे क्यों नहीं रह सकता है सर? अगर हम सॉलिड सिलेंडर ले रहे हैं और नॉन उसके बाद कर रहे हैं सुनिए, जो नॉन कंडक्टिंग रहेगा कंडक्टिंग तब। कहने का मतलब चार्ज का सरफेस पर जाना। हाँ तो ठीक, सर तो सर्कल का भी सरफेस पे चल जाएगा ना सर? तो कैसे जा रहे खाली हैं? रहता खाली है है, नीचे, अरे सर खाली होलो रहता में नहीं सर, सॉलिड सिलेंडर में सर। सॉलिडो में खाली ही रहता है। सॉलिड में खाली रहेगा। हाँ, वो अलग मैटर। अब देखो, अ, जैसे एक डिस्क के ऊपर दूसरा डिस्क, तीसरा डिस्क, चौथा डिस्क रखता जा तो, और जिसका रेडियस कंटिन्यूअसली छोटा करते चले जाओ, तो क्या कोन बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ ठीक है, अच्छा, तो एक डिस्क का बॉटम का सरफेस एरिया और अपर सरफेस एरिया अलग अलग लोगे? नहीं समझ में आया बात? तो सारा का सारा एरिया तो तू कंसिडर करिए ले रहा है, फिर एक्स्ट्रा कहाँ से कंसिडर करेगा? ठीक है, चलिए, ठीक है। हो गया सर? नहीं सर, अभी नहीं हुआ सर है। एक बात और सर, एक बात और सर पूछे हाँ थे कि सर जो आप हाँ, सब शुरू में बता रहे थे बाई इंड्यूसिंग ओनली, तो सर उसमें बाई सर बाई जब उसमें बाई क्या क्या इंड्यूस बाई? इंडक्शन 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 वाले। हाँ अरे इंड्यूसिंग हाँ होता वही होता है इंडक्शन हाँ, ओनली। ठीक है। तो सर उसमें जब वो सर बताए थे सर आप पहला वाला में, जब इलेक्ट्रॉन जब जाएगा अर्थ से पॉजिटिव चार्ज के पास, तो सर हाँ, उसमें बोले थे सर कि अब इलेक्ट्रिसिटी ही लेंगे सर, और फिर बोले थे नहीं कि हीट का इलेक्ट्रिसिटी क्यों नहीं नहीं बोले, करते हैं। नहीं इलेक्ट्रिसिटी नहीं बोले थे हम, चार्ज का फ्लो बोले थे, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ बोले थे? हाँ चार्ज का फ्लो तो होगा सर, लेकिन बोले थे ना सर कि जब मैं पोटेंशियल वो मैनेज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी क्यों लिया, हीट क्यों नहीं लिया, जब इन आयनों एनर्जी सब में तुम लोग हीट पढ़ते हो केमिस्ट्री में, हाँ 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 हाँ, लेकिन मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी इसके कारण लिया क्यों सर? वही सब फिर एक बार फिर से बता नहीं क्यों दीजिएगा। नहीं, हमको कम पैसा खर्चा करके ज्यादा आउटपुट हम्म। चाहिए। ठीक, तो अच्छा। हमको मेरा आउटपुट था कि इलेक्ट्रॉन निकालें, सही समझ में? यस मेरा सर। आउटपुट था कि हम इलेक्ट्रॉन निकाल ले। निकालें, समझ में आ रहा है? ठीक, हम्म। लेकिन ठीक, क्या आप इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हीट आपके लिए ज्यादा अच्छा है, या फिर ये क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी? किससे जल्दी निकाल पाओगे? इलेक्ट्रिसिटी। क्यों सर इलेक्ट्रिसिटी से क्यों निकाल सकते हैं जल्दी? हीट से क्यों नहीं निकाल सकते? फिर वही बात तो बोल रहे, सिखा तो रहे तुमको। यूनिवर्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है? न्यूक्लियस के बाहर। न्यूक्लियर फोर्स। हाँ न्यूक्लियस के बाहर, इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल। अच्छा हाँ ये ठीक, तो बात। तो उसी के कारण सबसे ज्यादा एनर्जी आएगा, अच्छा। सही है ना? ठीक, तो हम आसानी से इलेक्ट्रिकल से निकालेंगे या हीट से? इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल से। से। ठीक है, क्लियर? यस सर आप क्लियर हो गया सर। ठीक, हो जाए तो सर बोल देना। हाँ, सर जैसे हर मतलब मटेरियल चेंज होगा तो एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू चेंज होगा ना? नहीं, मटेरियल चेंज होने से एप्सिलॉन नॉट नहीं की वो तो वैल्यू, मीडियम पे डिपेंड मीडियम कर रहा है ना सर, मीडियम पे डिपेंड मीडियम है, करेगा। तुम मटेरियल की हाँ। बात कर रहे हो, मटेरियल और मीडियम अलग अलग होता है। ठीक, मटेरियल हो हम्म। गया ये चार्ज, और मीडियम हो गया इसके बीच में जो रखा हुआ है वो। ये ठीक, सर लेकिन एक बात और सर, लेकिन चार्ज को हम ऊपर में कैसे रख सकते सर? सर हवा में ही, क्या? हवा में ही चार्ज को कैसे रख सकते हैं हम? हाँ, तो एटम में इलेक्ट्रॉन कैसे सर्कल में घूमता है? अब हमको जवाब दे। अच्छा सर वो तो डी ब्रॉगली का प्रिंसिपल हवा में होता है। एक थर्मोडायनामिक्स वाला बात ना, तू बोला हवा में रख सकते हैं, ठीक, तो इलेक्ट्रॉनों तो हवा में घूमता होगा। यस सर ऐसा हो सकता है। हाँ, तो कैसे रहता है? वो तो सर्कल में रहता है सर, ऑर्बिट में। हाँ, फिर अरे एटम में। जान मार देंगे गधा, चुप, ऊट पटांग क्वेश्चन पूछ रहा है। ये न्यूक्लियस हो गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन है और मास, इसका वेलोसिटी,
पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या अट्रैक्ट करेगा? यस सर। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन सेंटर से कनेक्टेड डिस्कनेक्टेड? डिस्कनेक्टेड। सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल? सेंट्रीफ्यूगल। अंदर बाहर? बाहर। तो बाहर की तरफ कौन सा लगेगा? mv²/r। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और mv²/r अगर जो बराबर हो जाए तो क्या इसी सर्कल में घूमेगा? यस घूमेगा। सर। हाँ तो हो रेडियस जाएगा। मेंटेन करेगा? करेगा। यस करेगा सर। सर। ये है कहाँ दोनों को जोड़ रहा है? ठीक अच्छा है, हो जाएगा। सब जगह केमिस्ट्री है, मत घुसा दी। हमरो पता है, मास्टर को केमिस्ट्री आता है, मैं क्या कर पढ़ाता नहीं है, मिटाई से ना। और कोई बार पता नहीं यस सर लिख हो लिया जाएगा। होगा, एक रो लिख लिया हो था। ठीक है, क्या क्लियर है? यस सर। चलिए, लिख चुके हो ना सब कोई? Yes. सर। ठीक, तो नेक्स्ट आप लोग का क्लास ये वाला टॉपिक का शायद हो सकता है ट्यूसडे। आज सैटरडे है ना? यस सर। हाँ, ट्यूसडे को। ठीक है, सर इसी अगला टाइम क्लास टाइम कब नहीं से होगा? अगला क्लास कब से होगा? मतलब कि अगला सर सर्कुलर मोशन वाला। तो अच्छा, ये तुम लोग का 9 है, वही 9:30 बजे से रखते हैं। यस ठीक है, सर। जी सर।